खाने के तेल को लेकर सरकार ने बदला बड़ा नियम। और देश भर की 20 बड़ी खबरों को लेकर हम आए सिर्फ कुछ ही मिनटों में। चलिए तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, खाने के तेल को हम सभी खरीदते हैं, लेकिन अब कंपनियां लीटर के नाम पर कम तेल देकर जनता को चूना नहीं लगा पाएंगी। सरकार के नए नियम के अनुसार अब कंपनियों को पैकेट पर लीटर के साथ साथ उसका असली वजन यानी किलोग्राम भी साफ लिखना होगा। साथ ही अब खाने का तेल सिर्फ 9 फिक्स साइज के पैकेट में ही मिलेगा, यानी कंपनियां अपनी मर्जी से कोई भी साइज नहीं बना पाएंगी। उन्हें सिर्फ अब आधा लीटर, 1 लीटर या फिर 5 लीटर जैसे तय साइज में ही तेल के पैकेट बनाकर बेचना होगा, ताकि आप दुकान पर सही कीमत का अंदाजा लगा सकें। यह बेहतरीन नियम 3 महीने में पूरे देश भर में लागू हो जाएगा। वैसे सोशल मीडिया पर एक और अफवाह उड़ाई जा रही है कि इस 30 जून से कागज के सारे नोट बंद होकर प्लास्टिक के नोट चलेंगे, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया कि अभी यह खबर पूरी तरह से फर्जी यानी नकली है। आपके कागज के नोट बिल्कुल पहले की तरह सुरक्षित और आगे भी चलते रहेंगे। वहीं दूसरी ओर सरकार ने उज्ज्वला योजना में मिलने वाली सब्सिडी वाले सिलेंडरों की संख्या 9 से घटाकर 4 कर दी है। शुरुआत में इसमें सबसे पहले 12 मिलते थे, फिर पिछले साल 9 कर दिए और अब इसको घटाकर भी सीधे केवल 4 ही कर दिए, जिस पर राहुल गांधी ने बीजेपी को घेरते हुए कहा, पहले दाम बढ़ाओ, फिर सब्सिडी घटाओ और फिर गरीबों का चूल्हा बुझाओ। अब अगली खबर मध्य प्रदेश में। तो देखिए, अब 2 से ज़्यादा बच्चे होने पर भी सरकारी नौकरियां मिल सकेंगी। सीएम मोहन यादव ने पहले से चले आ रहे उस पुराने नियम को रद्द कर दिया है, जिसमें 2 से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरियां नहीं मिलती थी। इससे बाकी लोग को बड़ी राहत मिली है। अब बात करते हैं अयोध्या के श्री राम मंदिर की, जहां राम भक्तों ने दान के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मंदिर प्रशासन के अनुसार मंदिर को अब तक 3000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की भारी भरकम रकम का दान मिल चुका है, जिसका इस्तेमाल मंदिर के निर्माण और रखरखाव में होगा। वहीं दूसरी ओर बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से भी एक बड़ी राहत की खबर। बनारस प्रशासन ने तय किया कि अब पूरे काशी शहर में मीट, मांस, मछली, चिकन की दुकानें को हटाकर सीधे शहर की सीमा से बाहर शिफ्ट किया जाएगा, यानी अब पवित्र शहर के अंदर ऐसी कोई दुकानें नहीं चलेंगी, जो कि बहुत अच्छी खबर है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश की बेटियों के लिए एक महत्वपूर्ण खुशखबरी सामने आई, जहां मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में राज्य की योगी सरकार ने बड़ा बदलाव किया। चांदी की कीमतों में आए भारी उछाल के बाद अब दुल्हनों को दिए जाने वाले पायल और बिछिया की उपहार की जगह सीधे उनके बैंक खाते में धनराशि नकद ट्रांसफर कर दी जाएगी। उनके खाते में कुल रकम 64,000 रुपये भेज दिए जाएंगे। देखिए, सोशल मीडिया की बड़ी खबर देखिए, इंस्टाग्राम ने भारत में अपना नया इंस्टाग्राम प्लान पेड सब्सक्रिप्शन लॉन्च कर दिया है। 299 रुपये मंथली की कीमत वाले इस प्लान के तहत यूजर्स को कई नए फीचर्स मिलेंगे, जिससे वे दूसरों के स्टेटस चोरी छुपे देख सकेंगे। साथ ही में अन्य भी प्लान्स फायदे मिलेंगे। तो देखिए, दूसरी ओर केनरा बैंक पर आरबीआई ने 41.8 लाख रुपए का भारी जुर्माना लगाया। बैंक पर यह कार्रवाई केवाईसी डेटा अपडेट करने में देरी और चालू खातों को इन ऑपरेटेड यानी बंद बताने की वजह से की गई।
इसके साथ ही अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी एक महीने बाद फिर बने एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया। उनकी नेटवर्थ बढ़कर अब करीब 90 अरब डॉलर यानी 8.55 लाख करोड़ से भी अधिक हो गई है। वहीं बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि बढ़ता नशा देश के लिए सबसे ज़्यादा खतरा है। हम युवाओं से यही कहेंगे कि नशा का लत लगने से अच्छा है कि कथा के आदी हो जाइए। नीट छात्रों के लिए बड़ी खबर। दोबारा आयोजित होने वाली नीट परीक्षा के पेपर लीक होने की खबरों को एनटीए ने खारिज कर दिया। एजेंसी ने कहा कि सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाई जा रही है और परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह सुरक्षित है। यह परीक्षा 21 जून को दोबारा होगी। इधर यूट्यूबर एल्विस यादव ने कॉकरोच जनता पार्टी के जवाब में अपनी नई खरगोश जनता पार्टी बनाई है। इसका पोस्टर शेयर करते हुए लिखा, सारे भाई जंतर मंतर पहुंचे, सबको फ्री गाजर मिलेगी। इसके बाद राजस्थान के कोटा से एक बेहद हैरान करने वाली खबर आई, जहां इंजेक्शन में दवा की जगह पानी होने की वजह से 5 गर्भवती महिलाओं की मृत्यु हो गई। सिजेरियन डिलीवरी के बाद 5 माताओं की मौत के मामले में अब जांच में बड़ा खुलासा हुआ कि खून रोकने के लिए जो इंजेक्शन दिए थे ना उन्हें, उसमें खून का थक्का जमाने वाली दवा नहीं थी बल्कि सिर्फ पानी ही था, जिससे खून का बहाव नहीं रोका जा सका। दोस्तों, यह वाकई में अस्पताल प्रशासन की एक बेहद शर्मनाक लापरवाही है। सरकार को ऐसे अस्पताल पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, है ना। इसी बीच देखिए, गाजियाबाद में पोलियो का केस मिलने से हड़कंप मच गया। यहाँ BDBV टाइप 1 का मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने तुरंत 160 टीमें बना दी हैं, जो प्रभावित इलाके में 5 साल से कम उम्र के बच्चों का टेस्ट कर रही है। इधर सबसे लंबे समय तक निर्वाचित पीएम बने प्रधानमंत्री मोदी, जिसके लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रस्ताव पारित किया। इस अवसर पर कैबिनेट के सभी सदस्यों ने खड़े होकर मोदी का भी नंदन किया और सबने तालियां बजाकर मोदी का सम्मान किया। बताते चले कि नेहरू 12 साल 14 दिन प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रहे थे, वहीं पीएम मोदी 12 साल 15 दिन से इस पद पर वर्तमान में भी बने हुए हैं। अगली खबर देखिए, सुरक्षा से जुड़ी, जहां भारत ने साल 2025 में सेना पर रिकॉर्ड 90 अरब डॉलर खर्च किए। भारत का यह रक्षा खर्च साल 2024 की तुलना में 8.9% बढ़ा है, जो कि अच्छी खबर है ना। चलिए इधर देखिए, भारत और नेपाल के बीच यूपीआई से लेन देन शुरू हो गया है। दरअसल भारत के यूपीआई और नेपाल के एनपीआई के आपस में जुड़ जाने से अब दोनों देशों में चुटकियों में पेमेंट हो जाएगा, है ना। इसके बाद देखिए, एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार भारत में अपराध दर 6% घटी है, लेकिन साइबर अपराध बढ़ गई। रिपोर्ट के अनुसार सरकारी खर्च बढ़ने, ऑनलाइन सिस्टम मजबूत होने और पुलिस की सख्त निगरानी की वजह से अपराध को कम किया गया, लेकिन इंटरनेट और मोबाइल से होने वाले साइबर अपराध में बढ़ोतरी तेजी आई है। अब देखिए एक और रिपोर्ट देखिए, भारत ने पहली बार 12 परमाणु हथियार मोर्चे पर तैनात किए। पहले जहां पर एक भी परमाणु हथियार तैनात नहीं था, वहां अब एक साथ 12 हथियारों की तैनाती कर दी है ना। इधर देखिए, आपके सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि ईडी पंजाब के छोटे छोटे हिंदू व्यापारियों को तंग कर रही है। हम उनके साथ
खड़े हुए। एक और बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में बिना पूछे बिजली महंगी करने पर ऊर्जा मंत्री ने विभाग के चेयरमैन को पत्र लिखकर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने सवाल उठाया कि जून 2026 के बिलों में 10% सरचार्ज लगाने का इतना बड़ा फैसला उनसे बिना पूछे कैसे ले लिया गया। उनका कहना है कि इस मनमाने फैसले से सरकार की छवि खराब हो चुकी है ना। इधर देखिए, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार महिलाओं को फ्री मकान और बेहतर इलाज की सुविधा देने जा रही है। इसके तहत कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं को सरकारी आवास योजना और आयुष्मान भारत जैसी मुफ्त इलाज योजना से जोड़ा जाएगा, जिसके लिए लाभार्थियों का डाटा जुटाया जा रहा है। इसी बीच समाजवादी पार्टी 19 जून से कानपुर में वीडियो संदेश यात्रा शुरू करेगी, जिसमें बढ़ती महंगाई, बिजली और सड़क जैसे मुद्दे उठाए जाएंगे। साथ ही BLA के जरिए डुप्लीकेट मतदाताओं का सत्यापन कर 15 जून को रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को सौंपी जाएगी। तो चलिए अब अंत में बात करते हैं आज के सोने चांदी के भाव के। तो देखिए, सोना आज 1562 गिर कर 1,45,584 प्रति 10 ग्राम पर आ गया। इस महीने 11,000 सस्ता हो चुका है। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत आज मात्र 257 रुपये बढ़कर 2,33,000 पर आ गई है ना। तो चलिए इसी के साथ सभी खबरों को यही समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम आपसे कल फिर मिलेंगे, जब तक के लिए राम राम।